दिल्ली में जंतर मंतर से संसद तक मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार है। जयराम महतो ने कहा कि छात्रों की मांगों को बल प्रयोग के बजाय बातचीत और संवेदनशीलता के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और युवाओं की आवाज को लाठी और बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान में किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की अनुमति नहीं दी गई है। जयराम महतो ने आंदोलन को लोकतंत्र की शोभा बताते हुए सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। तो जयराम महतो ने छात्रों पर हुई लाठीचार्ज पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी है और उन्होंने साफ लिखा है कि इस तरीके से लोकतंत्र को दबाना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जो संवैधानिक प्रदर्शन का अधिकार है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को लाठियों और बंदूकों के दम पर दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश रंजन जी, जयराम महतो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीते दिन जिस तरीके से जंतर मंतर से संसद के मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान इस तरह की लाठीचार्ज जो है वो नहीं होनी चाहिए और छात्रों की मांगों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। यह देखिए, राजनेता बनने से पहले से ही जयराम कुमार महतो जो हैं वो छात्रों की बात करते रहे हैं और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार को जो दिल्ली में जंतर मंतर से संसद कूच कर रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले, वहां पर पुलिस ने बाद में सख्ती बरती। हालांकि ये अगर आप देखें तो जो माहौल गर्म हुआ वो दोनों तरफ से ही हुआ, चूंकि ये जो घटना घटी है उसमें पुलिस के भी कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और हायर ऑफिशियल भी जो है वो पुलिस की तरफ से पुलिस के जो है वो घायल हुए हैं। छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ है और जयराम महतो ने इस चीज की निंदा की है जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार हर नागरिक को है और छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से नहीं, संवाद और संवेदनशीलता से सुना जाना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो कल पीसीसी के तीन लोग जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात जो है तीन लोगों की हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मिले और उन्होंने अपनी मांगे जो है वो रखी है और जेपी नड्डा के सामने तो संवाद का एक रास्ता उधर जो है वो खुला है। सरकार उस तरफ कोशिश कर रही है, लेकिन जयराम महतो ने जो है जो पुलिस पर लाठीचार्ज पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उसकी भर्त्सना की है और उसे जो है कहा है कि इस आवाज को बल प्रयोग से नहीं, संवेदनशीलता और संवाद से सुना जाना चाहिए। आगे उन्होंने बहुत तल्ख अंदाज में ये बातें भी कही हैं कि निरंकुश शासन अंग्रेजी शासन की याद को ताजा कर रही है। लेकिन जब आप इस तबके को सुनते हैं कि निरंकुश शासन अंग्रेजी शासन की याद को ताजा कर रही है तो आपको लगेगा कि जो विपक्ष के अन्य नेता भी जो बात बोल रहे हैं, अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने भी इसकी तुलना जो है जालियांवाला बाग कांड से जो है वो करने की कोशिश की है। तो ये उसी तरह की पत्ती है। जयराम महतो ने आगे कहा है कि छात्र युवा की आवाज को लाठी और बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब का संविधान किसी आंदोलन को दबाने की अनुमति नहीं देता है। आंदोलन लोकतंत्र का श्रृंगार है और साथ में
हथियार भी। तो आंदोलन होता रहा है भारत में, और छात्र आंदोलन जो है वो काफी प्रमुखता से जो है पहले भी हुआ है। अगर आप जयप्रकाश नारायण को याद करें तो छात्र आंदोलन जो है वो तब से होता आया है, लेकिन अभी भी ये एक आंदोलन है जो कि पॉपुलर जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर उस आंदोलन को किया है, और फिर जो है उन्होंने जंतर मंतर से संसद मार्च का आह्वान किया था। तो संसद की तरफ वो जाना चाहते थे, लेकिन जो सुरक्षा बल है उन्होंने उनको संसद तक जाने से रोका है, और उसी दौरान जो है झड़प हुई है, और झड़प के दौरान जो है दोनों पक्ष की तरफ से लोग जो है वो घायल हुए हैं, सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, छात्र भी जो है वो घायल हुए हैं। फिलहाल इस पर जो है जांच भी चल रही है, और जयराम महतो ने जो है इस घटना की निंदा की है, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है तो उसकी निंदा की है नवीन। तो ये दिखता है कि जयराम महतो जो सीपीटी का प्रोटेस्ट हो रहा है नीट पेपर लीक वाले मामले को लेकर, उसमें जो उनका पक्ष है वो सीबीसी की तरफ है, और वो सोनम वांगचुक से भी कुछ दिन पूर्व जो है वो मिलने गए थे। इसके बाद जब सोनम वांगचुक को आंदोलन स्थल से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, और जिस तरह से ले जाया गया वो उसकी भी जयराम महतो ने आलोचना की थी। नवीन, चलिए, तो जयराम महतो ने भी अपना पक्ष इस पूरे मामले में रखा है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से लाठीचार्ज करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों की जो मांगे हैं उसको सरकार को गंभीरता से सुननी चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।